पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जो है सतगुरु कबीर साहब के भजन है और ये भजन बहुत अच्छा है, इसको सुननी है, समझनी है, विचार करनी है। सब दिन हो न एक समाना, सब दिन हो न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरी खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे डोम घर पानी मरघट गए निशाना। हे भाई, संसार के अंदर जो है राजा जो है हरिश्चंद्र जो है चक्रवर्ती सम्राट थे और बहुत लोकप्रिय राजा थे, अधर्मात्मा राजा थे, बहुत दान पुण्य करते थे, अब बहुत महान राजा थे। उनकी जो है पत्नी जो है तारा होती है और जो उनके पुत्र जो है रोहित होता है। और राजा जो है रात में एक सपना देखते हैं कि हमने जो है अपने राजपाट जो है दान कर दिया। अब दान कर दिया तब जो है सुबह के टाइम में जो है सभी देवता अधर्म देव आज सब ऋषियों आपस में मिल करके ये फैसला किए थे कि राजा हरिश्चंद्र महादानी और महाधर्मात्मा है, तो उनके परीक्षा किया जाए। राजा हरिश्चंद्र के परीक्षा के काम जो है ये जो है विश्वामित्र को सौंपा गया कि ये विश्वामित्र जी उनके जो है परीक्षा करेंगे। विश्वामित्र सुबेरे पहुंचते हैं, कहते हैं कि राजा राज के तो दान कर दिए हो, अब ये राज के सभी चाबी हमके दिया जाए, ये गद्दी हमको सौंपी जाए। राजा जो है दे दिए दान में दे करके, और फिर उसके बाद विश्वामित्र कहे कि भाई तुम जो है राज के दान दे दिया और हमारा जो है दक्षिणा दो। दक्षिणा कुछ भी हर आदमी कराता है तो उसको अलग से दक्षिणा देना पड़ता है। और राजा कहे कि कोष से सोना लिया करके महाराज के दे दिया जाए। कहे कि वो सोना के कोष जो है हमारा हो गया, तुम अपने बल पर अपने परिश्रम से कमा करके हमारी दक्षिणा देना। कुछ निर्धारित हुआ और वो राजा इतने महान थे कि वो धीरे से धीरे रोहित के तारा के लेके बनारस में जा करके तारा के भी बेचे, अपने बिके, तब लिया करके वो विश्वामित्र के जो है दक्षिणा दिए। सपना देखा हुआ राज हकीकत में दान दिए, और दान देने के बाद से वो अपने औरत के बच्चे के खुद बिक करके तब दक्षिणा चुकाए। ये विचार करो कि हमारे महापुरुष कितने महान थे, इस महानता के कोई हद नहीं है और ना जो है इसका कोई जोड़ा है और ना कोई तोड़ा है। इसके टक्कर में, इस महानता के टक्कर में पूरा विश्व में कोई नहीं है। इसलिए इतने महान महापुरुषों के हम लोग जो है वंशज हैं, उन्हीं के वंशज हम लोग हैं। हम लोगों के आचरण में, कर्म में
और उन लोगों के कर्म में, आचरण में कितने का अंतर पड़ रहा है। इसलिए भाई महान बनो और अपने पूर्वजों के सम्मान इज्जत को बचाओ। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना, दशरथ तजियो पराना। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़े जात विमाना। एक दिन ऐसा समय था कि भगवान श्री राम विमान पर चढ़ करके और घूम रहे थे। ये वो समय ऐसा हुआ, एक दिन उनको वनवास भयो, दशरथ तजियो पराना। एक दिन जो है ऐलान हुआ अयोध्या में कि भगवान श्री राम के राज तिलक होगा, और दूसरा दिन जो है राम के जो है कैकेयी माता के जो है, कौशल्या के जो है, और सुमित्रा के जो है महाराज दशरथ से बहुत प्रेम था। लेकिन एक रानी कैकेयी थी जो पंजाब के रहने वाली थी, कैकेयी नरेश के पुत्री थी। उसी लड़ाई में वो रावण के संग एक संग्राम हुआ था जिसमें वो रानी लड़ी थी और दशरथ के प्राण को बचाई थी, और उसी में दशरथ से 2 वर पाई थी। और वो 2 वर जो है उसी के बदला में राम के 14 वर्ष वनवास मांगती है, और भगवान राम के दूसरे में जो है भरत के राज तिलक मांगती है। महाराज दशरथ जो है कैकेयी के बहुत समझाने की कोशिश किए, लेकिन कैकेयी नहीं मानी। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है कि जब समय खराब होता है तब बुद्धि खराब हो जाता है, और वो बुद्धि जो है फिर वो बुद्धि जो है बर्बाद करके ही छोड़ता है। अब जो है भगवान राम के वनवास हो गया और भरत आए और उनको राज तिलक हुआ, और उसके बाद से महाराज दशरथ के प्राण पखेड़ उड़ गया। उसके बाद से जो है सीता के हरण हुआ। सीता हरण मरण दशरथ के विपत पर विपत पड़ी। हे भाई, भगवान के जो भगवान थे उनके समस्या सुनो, कैसी कहानी है, कैसी दिन आया। एक तरफ बाप के मरण होता है, एक तरफ से जो है पत्नी के हरण होता है, अपार दुख के सामना पड़ता है। फिर भी जो है भगवान राम जो है अपने शील और धैर्य नहीं छोड़ते, अपना शीलता और धैर्य को जो है धारण करके और अपना काम करते रहे। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो है समझना है, अब विचार करना है कि महापुरुषों के ऊपर जो है बहुत दिन खराब आए हैं, और वो समय सुख में न फूले हैं न दुख में पचके हैं। और हम लोगों के वो बता के गए हैं कि सुख दुख में सम रहना, बराबर रहना, ना ज़्यादा खुश होना और ना ज़्यादा दुखी होना, धैर्य धारण करके रहना। एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। एक दिन जो है महाभारत में अर्जुन जो है महाभारत के लड़ाई जीतते हैं, और भगवान कृष्ण के सहयोग से। और एक तरफ जो है
एक दिन ऐसा आता है कि जंगल में रहने वाले कोल भी जो थे वो सारे गोपिका के लूट लिए, और यादव वंशी जो है, जेंगा कौरव पांडव जो है आपस में लड़ के मर गए, उसी तरह से यादव वंशी भी आपस में लड़ के सब मर गए। उनकी जब देखे कृष्ण भगवान कि हमारे ही खानदान के लोग जो है शराब पी के अहंकारी होकर के आपस में लड़ना मरना शुरू किए, तो उन्होंने जो है और रतन के या बच्चन के सुरक्षा के लिए संदेश भेजवाए अर्जुन के कि भाई आ करके आइए सब गोपिका के जो है मैंने बचाओ। और जब सब कुछ लाद करके अब वो समुद्र वाला द्वारिका से लेके जब ये आ रहे थे, तो रास्ता में कोल भी जो थे वो अर्जुन के परास्त कर दिए और सब गोपिका के दौलत के लूट लिए। उसके बाद कृष्ण भगवान के भी एक बहेलिया ने तीर मारता है और वो जो है प्राण पखेड़ू उड़ता है, और दुख सुख जो है भगवान कृष्ण के ऊपर कैसी आई, ये देखने के विषय है और समझने के विषय है। ये कर्म से दिन अच्छा होता है और कर्म से दिन खराब होता है, ये उनके कहानी है जिसकी दुनिया पूजा करती है भगवान मान करके। वो अपने समय में कहीं नहीं कहे हैं कि हम भगवान है, हमके पूजोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। गीता में हर जगह यही कहा गया है कि कर्म तीन तरह के होता है, कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म से पुण्य कर्म के कमाई होती है, अकर्म से ये जो है निष्काम कर्म होता है, अब विक्रम से पाप कर्म होता है, विकार युक्त कर्म होता है। तो जो पुण्य कर्म होता है वो से स्वर्गीय सुख मिलता है, अब पाप कर्म होता है तो उसे नरकीय दुख मिलता है, और निष्काम कर्म होता है अंतर्मुखता होता है, और निष्काम कर्म होता है उसे आवागमन से जो है जन्म और मरण के चक्कर से ये जीव छूट जाता है और सदा के लिए ये चेतनात्मा परमात्मा हो जाता है। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं, एक दिन बालक भयो गोदी में, एक दिन भयो जवाना। एक दिन जो है हर नर नारी संसार के माता के गर्भ से पैदा होता है, और धीरे धीरे वो माता पिता के परिवार के सहयोग से बड़ा हो जाता है। जैसे वो परिवार में संस्कार होते हैं ऐसे बच्चे उस तरह के संस्कारी होता है। अगर गलत संस्कारी के परिवार है तो बच्चा पर गलत संस्कार पड़ेगा, अगर अच्छा संस्कार के बच्चे परिवार होगा तो उस बच्चे के ऊपर अच्छा संस्कार पड़ेगा। इसी संस्कार के जो है संस्कार संसार के सबसे बड़ा दौलत है। जो मनुष्य अपने औलाद के संस्कारी बना लेता है वो जो है बुढ़ौती उसके स्वर्ग में कटती है, और जो संस्कारी होता है वही अपने बाल बच्चा के संस्कारी बनाता है, और जो बेसंस्कारी होता है वो अपने बाल बच्चा के भी बेसंस्कारी बना देता है, और वो दुख के कारण बनता है। वही लड़का लड़की उस बाप महतारी का सम्मान ना करते, बात ना मानते, गाली देते हैं, मारते हैं, और इज्जत के धजिया उड़ा देते हैं, और धन दौलत के लिए जो है उसके जान भी मार देते हैं। वो शैतान बन जाते हैं, दानव बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, जैसे कंस जो है उग्रसेन के हुआ था। उनको बंदी गृह में डाल करके और उस पर जो है राजा बन गया था। ताज और तख्त शक्तिशाली आदमी के हाथ में होता है, जिसके हाथ में शक्ति होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो है देश के तोड़े गए, मंदिर को तोड़े गए, देश के गुलाम बनाए गए, वो सब के डंडा में जोड़ था, वो सब सक्षम हुए।
हमारे डंटा में जोड़ ना है, आज भी जोड़ हो जाएगा तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। ये हम लोग के मतलब हुआ कि भारत के सभी शक्ति एक मंच पर एक आवाज एक ताकत से काम करे, संसार के कोई देख ना सके और सब जो है सम्मान करेंगे। हमारी अपनी फूट और हमारी अपनी पक्षपात हमारे दुख के कारण है और विघटन के कारण है। तो एक दिन वही बच्चा जवान होता है और वही जो है मरघट में जाता है, शरीर आत्मा के वियोग होता है और उस लाश सामने जो है जलाया जाता है। पूरी जिंदगी जिस शरीर के संवारा है और सब कुछ किया है, वो शरीर अब जल रहा है उस तरह से जैसे लकड़ी या घास फूस जलता है। तो इसीलिए जो है सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, जो यह पद के अर्थ लगावे होनहार बलवाना। कहते हैं कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणा, और जो यह पद के अर्थ लगावे होनहार बलवाना। हे भाई, संसार के अंदर जो है जो बहुत बलशाली होता है और बहुत समर्थवान होता है, वही जा कर के इसके अर्थ लगाता है और इसके मार्ग पर चलता है। ज्ञान पंथ कृपाणक धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। हे भाई, ज्ञान जो है एक कृपाण के धारा है, नीचे जाता है तभी काटता है, ऊपर जाता है तभी काटता है, आगे जाता है तो छेदता है। कृपाण। तो इसीलिए जो है ज्ञान ढाल आगे दिया, ज्ञान के आग और विवेक के आग और वैराग्य के आग से हमारे सारे दुर्गुण के अंत होते हैं। इस शक्ति के पहचाने और इसको अपना में, बिना ज्ञान के और बिना विवेक वैराग्य के संसार में किसी के कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ये संसार के अंदर जो है बहुत बड़ी शक्ति है और उसे जो है सुन समझ के अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है हर मनुष्य जो है चाहता है कि मनुष्य के जो है कल्याण जो है, ये हमारे जो है एक दूसरा भजन है, उसे सुने। सुमिरन कर ले रे मना। सतगुरु कहते हैं कि ए मन, अपने आप के सुमिरन कर ले, अपने आप के जान ले, अपने आप के मान ले, अपने आप के समझ ले, इनके सुमिरन कर ले। सुमिरन जो है गुरु मंत्र को किया जाता है और उस गुरु मंत्र से मन धीरे धीरे एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र हो जाता है तो धीरे धीरे जो है मनुष्य के कल्याण होने लगता है। मन माया तो एक है, मन ही माय समाय, तीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। हे भाई, ये मन जो है जहाँ पर इसको मजा और आनंद आता है, ये कहाँ ये मन आनंद इसको आता है, जिस रास्ता से निकला है उसी रास्ता के रात दिन चिंतन करता है और उसी के भोग के रोग इसको लगा है। और यही फिर उसी कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन,
जैसे अंतिम मति होती है वैसे ही जीव के गति होती है। ये रात दिन जो है स्त्री के भोग के विषय में चिंतन मनन और ध्यान लगाता है तो ये मरने के बाद फिर गर्भवास में जाता है। और हमारे महापुरुष जो है बार बार यही कहते हैं कि स्त्री के सारा सुख के भूल जाओ, वो रास्ता के भूल जाओ, अमरता के रास्ता के अपनाओ। लेकिन जो है लाखों में कोई एक आदमी इस बात पर आता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, 1,00,000 आदमी अगर हमको भजता है उसमें एक आदमी हमको जानता है, और 1,00,000 जो जानते हैं उसमें एगो आदमी हमको समझता है, और 1,00,000 जो समझता है उसमें एक आदमी जो है हमारे तक पहुंचता है। ये समझो कि 4 लाख में 3 लाख निकल गए, 3,99,000 निकल गए। 99,000 मात्र जो है एक आदमी जो है 4 लाख में जो है एक आदमी वहां तक पहुंचता है। और वो दूरी नहीं है, ये शरीर है, हृदय में चेतन कृष्ण कन्हैया है, राम रमने वाला राम है। अब बुद्ध महावीर संसार के सभी जो है यही फैसला को यही दूरी के तय किए। 5 विषय है और 4 चतुष्ट अंतकरण है, यही 9 के पार करना है। 5 कोश है तो यही सबके पास पार करना है। अन्नमय कोश, अप्राणमय कोश, मनोमय कोश, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मनोमय कोश ये जो है अन्नमय कोश से ही शरीर बनता है, और मनोमय कोश से हम साधन करते हैं, सारा संसार के सब कुछ छोड़ते हैं, अंतर्मुखी होकर अपने स्वरूप में पर्यटन करते हैं, कल्याण मार्ग में निष्कामी होते हैं, निर्मोही होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। और प्राणमय कोश के मतलब से संसार के शरीर के जो है संचालन होता है, जो श्वास आता है यही 5 जगह बैठ के काम करता है। प्राण अपान समान व्यान और उदान, ये 5 जगह बैठ के काम करता है। और उसके बाद से जो है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। विज्ञानमय जो है चित्तवृत्ति है, मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति, ये दोनों के शांत करके स्थिर चित्त के निरोध करना ही योग है। चित्त के निरोध करना ही योग है। सारे वृत्तियां को जो है देखो, शांत करो, छोड़ो, यही साधन है। मनोवृत्ति के संकल्प विकल्प को देखो और उस संकल्प विकल्प के छोड़ो। चित्तवृत्ति के देखो और इसके जो है वृत्तियां के जो है, अभी एक लुगाई आंख मार के जा रही है तो वो तुम्हारे अंदर आकर के और उसके रूप और उसके शब्द तुमको जो है भीतर अंकित हो जाता है। फिर तुमको वो तुमके सोना और जीना हराम कर देता है। तुम जो है उठ करके रात बिरात उसके पीछे भागोगे। अगर किसी समय तुमको कहीं वो बुलाएगी तो वहाँ तुमको जाके मरना क्यों ना पड़े, उसके पीछे चले जाओगे। तो ये कामना, वासना, राग, द्वेष, ये दुख के जंजीर हैं। यही जो है लोहा के जंजीर है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय के वासना तुमको जो है ये जो है दुख देते हैं। इससे बचनी है, यही भयंकर दुख है। ये मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो है आदमी काम के विषय में पागल है, कामना के विषय में पागल है, और दूसरे के सुख देख के जलता है। मनुष्य जो है अपना दुख से उतना दुखी ना है जितना पड़ोसी के सुख देख करके
और दुखी है। अपना दुख से उतना दुखी ना है जितना और भाई आगे बढ़ते हैं या सगे भाई आगे बढ़ता है तो उससे इसके जलन होता है। इस पर एक कहानी है कि शंकर भगवान के तपस्या करने दो मित्र बहुत दोस्ती था और दोनों भगवान के तप करने तपस्या करने लगे और दोनों से भगवान खुश होकर के और कहे कि भाई हम तुम्हारे दोनों के तपस्या से प्रसन्न हो गए हैं, तुम सब जो है दो दो वर मांग सकते हो, लेकिन शर्त ये है, वो दोनों के दोस्ती के परीक्षा कर रहे थे। शर्त यह है कि जो पहले मांगेगा तब उसके बाद वाला के डबल मिलेगा। अब दोनों डबल पाने के चक्कर में परेशान हो गए और वो कहता है कि तुम मांगो, वो कहता है कि तुम मांगो। इसी तरह से करते करते समय बहुत बीत गया। भगवान शंकर भोले बाबा बोले कि भाई जल्दी से कुछ मांगो, हमके भी समय हो गया, बहुत समय हो गया तुम्हारे लोग के इंतजार करते करते, तुम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे हो कि हम क्या मांगे। तो एक जो है उसके ऐसा सूझा कि कहा कि भगवान हमारा ये गो आँख ले लो। तो अब तक ले दूसरा के दोनों आँख गया। कहा कि भोले बाबा हमारा दरवाजा पर ये गो कुआं देकर कुआं खोदवा दो। उसके दरवाजा पर दो गो कुआं खोद गया। और वो जो है जब इधर से रास्ता से जा रहा था तो आँख भी गायब था और दरवाजा पर दो गो कुआं हुआ। किसी तरह से अंधेरा में अंदाजे गया तो उसी कुआं में गिर के मर गया। इसका ये गो आँख बच गया। तो उस आँख से देख करके ये बहुत खुश हुआ। कहा कि हमारे दोस्ती हो तो ऐसा हो, दुनिया के मिसाल बने और दुनिया याद रखेगी कि कैसा दोस्त था जो दोस्त के जो है ऐसा कल्याण कर दिया। ऐसे गद्दारन से बच के रहनी है। ऊपर राम राम और भीतर सीधे काम। ये अपने मतलब और स्वार्थ के लिए संसार के सारे हद पार कर जाएंगे। इसलिए इन लोगों से बच के रहनी है और इन लोगों के जो है सावधान होकर रहनी है। इनके किसी के भलाई से मतलब ना है। ये जो है अपने मतलब स्वार्थ के लिए ये अपना जीवन दान अपनी जिंदगी बेच देंगे, अपने परिवार के महतारी बेटी बहन बेच देंगे। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई धर्म ना होता है। आज जो है बहुत ऐसे घटना घटती है कि लोग जो है प्रेम के झांसा दे के नौजवान लड़कों के बुलाते हैं और उसके जो है बेहोश करके और उसके अंग निकाल करके व्यापार करते हैं। ऐसे नौजवान जो है इतना कामतुर होते हैं कि फेसबुक और वर्कशॉप पर दोस्ती कर लेते हैं अनजान लड़का लड़की से, और उसके जो है भयंकर खराब परिणाम होता है। इसलिए ये दास के अनुरोध है कि सभी लड़का लड़की हमारे भारत के भविष्य हैं, सावधान हो जाए, ऐसे तत्वों से बच के रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। ये चैनल के सुने समझे विचार करे, चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और इस सब वीडियो के सब्सक्राइब करे और हम के सहयोग करे। हम किसी से पैसा नहीं मांगते, हमारा सहयोग है कि वीडियो के सब्सक्राइब करे और सभी अपने परिवार और रिश्तेदार में भेज दे। बस इतने ही सेवा चाहिए। दोस्त में भेज दे और सब जग करके इतने आत्मज्ञानी बने कि जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।